दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल महक विद एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इन तक बनी रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो बिना देरी करे आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची किससे ली गई है? जो भारत का संविधान समवर्ती सूची है वो किससे ली गई है? आपके पास 4 ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। आइए इसको थोड़ा डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बने, मतलब इसमें बन सकते हैं। जो केंद्र और राज्य हैं इन दोनों का कानून जो है इसमें बन सकते हैं। संघर्ष होने पर केंद्र का कानून मान्य होता है और इसमें शिक्षा, विवाह, वन, आपराधिक और कानून जैसे 52 विषय हैं। इसमें कितने हैं? टोटल 52 विषय हैं। और 42वें संशोधन में कुछ विषय राज्य सूची में समवर्ती सूची से लाए गए हैं, मतलब इसमें कुछ राज्य सूची से समवर्ती सूची में भी लाए गए हैं कुछ 42वें संशोधन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न जो है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये 1954 में हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में हुई थी। यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह देश का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहले 3 पुरस्कार जो थे श्री राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन जी को मिले, ठीक है। ये जो है इन्हें मिले थे 3 पुरस्कार, मतलब मिले थे श्री गोपालाचारी, राधाकृष्णन और सीवी रमन को मिले थे। और 2019 में तक, मतलब 2000 तक जब से इसकी शुरुआत हुई 1954 से अब तक ये 48 लोगों को, 2019 तक जो अभी बात करें तो 48 लोगों को दिया जा चुका है और मरणोपरांत भी दिया जाता है, ठीक है, मतलब मरने के पश्चात। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको पता है लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 83 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 83 जो उसके अनुसार लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है, ठीक है, 5 वर्ष साल, इसका 5 साल होता है। आपातकाल में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें हम 1 साल बढ़ा जा सकते हैं। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे पहले भी भंग कर सकती है, मतलब जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे पहले भी भंग कर सकती है। अभी तक लोकसभा में 2 बार समय से पहले भंग हुई है, 2 बार ऐसा हो चुका है जो समय से पहले भंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान। मैंने इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, ब्रिलियंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान कौन सा है? 4 ऑप्शन थे, इसका करेक्ट आंसर है सलार दे यूनी। यह बोलीविया, ठीक है, यह बोलीविया में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 10,582 है किलोमीटर है। और यह दुनिया का 50% लिथियम पाया जाता है। यहाँ दुनिया का जो 50% लिथियम बोलीविया में पाया जाता है। और बारिश के पश्चात यानी बाद में विशाल दर्पण बन जाता है। इसे स्काई मिरर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्काई मिरर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका करेक्ट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल से पहले गवर्नर जनरल थे। इन्होंने राजस्व, न्याय और प्रशासनिक सुधार किए और 1785 में इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। उन्होंने 1785 ईस्वी में इस्तीफा दिया और उनके समय में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के द्वैत शासन शुरू किया, ठीक है, उसने शासन शुरू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। आम जो है 1950 ईस्वी में राष्ट्रीय फल इसे घोषित किया गया कि ये भारत का ये राष्ट्रीय फल है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक कौन सा देश है? हमारा भारत देश है। उत्तर प्रदेश में बिहार, आंध्र प्रदेश प्रमुख उत्पादक है, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार और आंध्र प्रदेश में ये प्रमुख तौर पर ये उत्पादन किए जाते हैं। आम फलों का राजा भी कहते हैं और ये हमारे राष्ट्रीय जो 1950 में इसे घोषित किया गया था आम को राष्ट्रीय फल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा था संविधान की आत्मा। क्या बोला था? संविधान की आत्मा। तो अनुच्छेद 32 जो है
मौलिक अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार है देता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट सीधे रिट जारी कर सकता है। इसे रिट जुरिडिक्शन कहते हैं और इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध है जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित, ऊंचाई 163 मीटर और इसकी लंबाई जो है 1210 मीटर। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पानी भी मिलता है। ये गुजरात मतलब गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान, 4 राज्यों का पानी भी इसमें मिलता है। और 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। 2017 में इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली थी? तो भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली? तो आप सभी को पता है, मुंबई से ठाणे के मध्य में भारत की पहली बार रेल चली। तो ये कब चली थी? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल चली। कितने किलोमीटर चली? तो 34 किलोमीटर चली। इसमें 3 इंजन साहिब सिंध सुल्तान लगे थे। ठीक है, 3 इंजन साहिब सिंध सुल्तान लगे थे और 400 यात्री इस पे सवार थे। कितने यात्री थे जो पहली बार चली? तो 400 यात्री इस पे सवार थे। और इसका श्रेय अगर बोलें किस पे जाता है तो लॉर्ड डलहौजी पर जाता है। मतलब ये कब इसकी चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में चली। कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर चली। इसमें 3 इंजन यानी साहिब सिंध सुल्तान लगे थे और कितने यात्री थे? 400 सवार थे। और इसका श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके हर तरीके से बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 21.66 लाख किलोमीटर, 21.66 लाख वर्ग किलोमीटर। यह डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र 80% जो है इसका हिस्सा बर्फ से ढका हुआ। यह जनसंख्या में 56,000 है। कितनी है? 56,000, सिर्फ 56,000। क्वेश्चन 11 है कि भारत का संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूचियां 8 में है? मतलब 8 में जो है भारत का, फिर से सुनिए, भारत का जो संविधान है उसमें कितनी भाषा अनुसूची 8 में है? अनुसूची 8 में 22 बताए गए हैं। कितने? 22 हैं। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं की बात हुई। कितनी? 14। मूल संविधान में कितने हैं? 14 हैं और अब 22 हैं। पहले 14 थी और अब कितनी हो गई? 22 हैं। सिंधी 1967 में, कोकड़ी और मणिपुरी नेपाली ये 1992 में जोड़े गए हैं और संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो और 2004 में ये जोड़े गए थे। ठीक है, 2004 में इन भाषाओं को जोड़ा गया। अभी समय वर्तमान में कितने हैं? तो 22 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल को जो भारतीय था वो कौन था? मतलब जो भारत का ऐसा जो गवर्नर जनरल कौन था एक्चुअली? तो ये कौन था जो भारतीय था? तो देखिए श्री राजगोपालाचारी जो हैं ये भारतीय थे। अब इनके बारे में थोड़ा जानते तो वे जून 1948 से जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल रहे और 1950 में भारत के गणराज्य बनने पर यह पद खत्म हो गया और राजाश्री के नाम से ये प्रसिद्ध थे। क्या थे? राजा जी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर मोर है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं हम। तो देखिए 1963 ईस्वी में राष्ट्रीय पक्षी को घोषित किया गया। तो 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है और मोर सुंदरता, गर्व, शालीनता और इसका प्रतीक है। यह भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से अत्यंत ही बड़ा है, सबसे बड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। 2011 में जनगणना के अनुसार जनसंख्या जब थी तो 19.98 इसकी करोड़ थी। ठीक है, 19.98 करोड़ थी। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता अगर अलग देश होता। तो मतलब ये जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, ठीक होता अगर ये अलग देश होता। यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ 80 लोकसभा सीटें जो सबसे अधिक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत
संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं, मतलब कितने प्रकार के आपातकाल हैं? ये टोटल 3 प्रकार के आपातकाल हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से। तो अनुच्छेद 352 की बात करें तो ये राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 की बात करें तो विपत्ति आपातकाल है। अब तक विपत्ति आपातकाल कभी नहीं लगा, ठीक है, अब तक जो है विपत्ति अभी आपातकाल कभी नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आप सभी को पता है भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कोई आधिकारिक नहीं है एक्चुअली, इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। भारत सरकार ने बताया 2020 में भारत का कोई आधिकारिक खेल नहीं है, लेकिन हॉकी को अनाधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत ने हॉकी में 8 ओलंपिक जीते हैं। देखिए कितनी गर्व की बात है, हमारे भारत ने हॉकी में 8 बार ओलंपिक जीत रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है, ये भारत का सबसे ऊंचा है। ऊंचाई 8,586 मीटर, या भारत नेपाल के सीमा पर है। एवरेस्ट पर और केटू भारत में नहीं है। ये कंचनजंगा सिक्किम का गौरव है, ठीक है, ये सिक्किम का गौरव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो भारत का संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप सभी को पता है 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां बताई गई थी और अब 12 हैं, और 11वीं पंचायत 12वीं नगरपालिका से संबंधित है, और 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार कानून है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट क्वेश्चन है। तो ये पोखरण में हुआ था। तो 18 मई, ठीक है, 18 मई 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से परीक्षण किया गया था। यह राजस्थान के पोखरण में हुआ था। भारत दुनिया का यह 6वां परमाणु शक्ति संपन्न देश था। चलिए बना। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, इसका करेक्ट आंसर अंटार्कटिका है। क्षेत्रफल के हिसाब से अंटार्कटिका सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ सालाना बारिश 50 मिलीमीटर से कम होती है। यह सहारा गर्म रेगिस्तान है। क्षेत्रफल 92 लाख वर्ग किलोमीटर है, 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत का संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 भाग है। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग थे और अब 25 हैं। तो भाग 9A और 9B और 14A के बाद जोड़े गए हैं। हर भाग में अलग विषय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। 1911 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है, 1911 में लिखा गया। 24 जनवरी 1950 में इसे राष्ट्रीय घोषित किया गया था। इस गाने में 52 सेकंड लगते हैं। इसे गाने में कितने लगते हैं? 52 सेकंड लगते हैं। भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में स्थित सबसे लंबा तट। गुजरात का तट जो है 1600 किलोमीटर लंबा है। यह भारत के कुल तट 23, मतलब भारत का कुल तट जितने वो 23%। यहाँ कंडला और मुद्रा जैसे बड़े बंदरगाह भी स्थित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है कि भारत का संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 है। मूल संविधान में 395, ठीक है, मूल संविधान की बात करें तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। अब इसमें 448 देखिए परिवर्तन हो गया है, 448 है और 104वें संशोधन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। तो कमल जो है 1950 ईस्वी में राष्ट्रीय पुष्प इसे घोषित किया गया था। यह पवित्रता और शांति का ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है, यह पवित्रता, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। यह कीचड़ में खिलकर भी साफ रहता है, ठीक है, यह कीचड़ में भी खिलकर साफ रहता है और यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको सभी को पता है भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है। लेह की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 45,000
45,110 वर्ग किलोमीटर यह लद्दाख में है और ये क्षेत्रफल में यह केवल केरल से भी बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यह केरल से भी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत का संविधान में कितने प्रकार के न्यायालय हैं? तो 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट एक और दूसरा हाई कोर्ट और तीसरा है जिला न्यायालय। अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आप सभी को पता है कांडला जो है भारत का सबसे बड़ा है। तो चलिए इसको विस्तार से थोड़ा जानते हैं। तो ये गुजरात में स्थित कांडला जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। इसमें दीरबंदर भी कहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है? व्यापार होता है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता है? तो एक प्रकार की एकल नागरिकता है, याद कर लीजिए। कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप सिंपल लगा दीजिए कि भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता होती है, बट अपने भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन दिया जाता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन दिया जाता है। यह एकल नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत का सबसे ऊंचा गेटवे कौन सा है? तो ये बुलंद दरवाज़ा है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 54 मीटर है। ये 54 मीटर है और अकबर 1575 ईस्वी में गुजरात विजय के याद में मनाया जाता है। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत का संविधान में कितने प्रकार के अधिकार हैं? ठीक है, भारत का जो संविधान है कितने प्रकार के अधिकार है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 6 प्रकार के अधिकार बताए गए हैं। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं जो अनुच्छेद 12 से 35 तक होता है। इन्हें अदालत में लागू किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सदस्य चुने जा चुके हैं। यह सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन ये राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया? तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। तो पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था। उन्होंने 1929 में तिरंगे पर डिज़ाइन बनाया। तिरंगे का जो डिज़ाइन है ये पिंगली वेंकैया ने किया था, जो 22 जुलाई 1947 ईस्वी में इसे अपनाया गया था। कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत का संविधान में कितने प्रकार के कानून हैं? तो 3 प्रकार के कानून है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुच्छेद 246 में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, हेमिस, सुंदरवन। तो इसका करेक्ट आंसर है हेमिस। लद्दाख में स्थित क्षेत्रफल 3,350 वर्ग किलोमीटर या स्नो लेपर्ड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो भारत का संविधान में कितने प्रकार का चुनाव है? तो ये 3 प्रकार का होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव। कितने प्रकार के होते हैं? याद कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव कराता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है वोलर झील। ये कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका स्थित क्षेत्रफल 189 वर्ग किलोमीटर। या मीठे पानी या झील का जो है सबसे मीठा पानी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत का संविधान में कितने प्रकार के बिल हैं? इसमें बिल पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट आंसर है C4। इसके बिल हैं सामान्य बिल, धन बिल और वित्त बिल और संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप सभी को पता है ये बाघ है, जो 1972 ईस्वी में घोषित किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। और इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 31 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत का जो संविधान उसमें कितने प्रकार के अनुच्छेद हैं। ठीक है, कितने प्रकार के अनुच्छेद है, तो ये 3 प्रकार के, एक है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा जो है निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश है जिसमें 31 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है वंदे मातरम। किसने लिखा था, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ये रचित है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत का संविधान में कितने प्रकार के चुनाव आयोग हैं, तो सिर्फ एक प्रकार के होते हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, मतलब राज्य पूछा गया है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश जिसमें 31 सदस्य स्थित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत का संविधान में कितने प्रकार के न्यायालय, 3 प्रकार के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 47 है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, शक पर आधारित है और 78 इसमें ईस्वी से शुरू हुआ है, 78वीं ईस्वी से शुरू हुआ है। भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश जिसमें 31 सदस्य हैं। भारत का संविधान कितने प्रकार के बिल होते हैं, तो ये 4 प्रकार के बिल होते हैं, सामान्य, धन, वित्त और संशोधन बिल। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50 की भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश जो कि 31 सदस्य हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो कैसे लगे, हमारे कंटेंट कैसे लगे, यदि आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट टॉपिक जरूर करिएगा।